राधे राधे आप सभी को। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आज का आपका डिवाइन मैसेज क्या है, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की भी एनर्जी देखी जाएगी, इसलिए 3 बार आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हो। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, Queen of Cups, 3 of Pentacles, 7 of Pentacles, The World और 5 of Pentacles। यहाँ पर देखो, सबसे पहले कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि इस रीडिंग तक वही इंसान आएंगे जिनको लगता है कि वो किसी सोल मिशन पे है, या इस धरती पे आने का उनका कोई सोल पर्पस है, या उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो अलग है, आपके अंदर कुछ तो अलग है। जैसे फील करते होंगे कि नहीं, मुझे भीड़ पसंद नहीं है, मुझे अकेला रहना पसंद है, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया से मैच नहीं करता या नहीं करती, कुछ तो अलग है। ऐसे इंसान भी, ऐसे लोग भी, ऐसे मेरे व्यूवर्स भी इस रीडिंग तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि ये स्पेशल मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है जिनका अगला सोल मिशन का जो अध्याय है वो स्टार्ट हो चुका है। उन्हीं लोगों के लिए आज की ये रीडिंग है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, वर्ल्ड के कार्ड क्लियर कर कीजिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड क्लियर कर कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो और आपका अगला अध्याय शुरू हुआ है आपके सोल मिशन का, तो ये बात तो पक्की हो गई है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रिगर खाए। ठीक है ना, आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रिगर मिले हैं, और उन ट्रिगर के कारण आपने अपने आप को बहुत बदला है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ये बोलते हैं ना कि ठोकर खा के इंसान ठाकर बन गया। ठीक है ना, जो पुरानी कहावत है, ये बिल्कुल सच है, और वही चीजें आपके साथ हुई होगी। अब आज जिस स्टेज पे आप खड़े हो, यहाँ पर खड़े रहकर आप उस सिचुएशन को देखो जब आप पहली बार ये फील हुआ था आपको कि आप कुछ तो अलग करने आए हो इस दुनिया में, इस धरती पे कुछ तो अलग करने आए हो, या फिर जब आपको पहली बार ये पता चला था कि आप किसी सोल पर्पस से आए हो। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे जब YouTube के माध्यम से मुझे पता चला था कि मेरी सोल कोई मामूली सोल नहीं है, मैं इस धरती पे कुछ स्पेशल, कुछ अलग करने आई हूँ। जब मुझे पहली बार ये बात पता चली थी, जब मैं इन चीज़ों से बहुत अनजान थी, जब मुझे पहली बार ये चीज़ें पता चली ना, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इतनी खुश हुई और मुझे अपने आप में इतना गर्व फील हुआ कि अरे, मुझ में भी कुछ खासियत है। मतलब डिवाइन ने मुझे चूज करा है, डिवाइन ने मुझे स्पेशल कोई सोल पर्पस लेके यहाँ भेजा है, मतलब मैं कुछ खास हूँ, है ना। और मुझे अपने अंदर इतनी खुशी होने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तब से बस मेरे दिमाग में एक ही चीज चलती थी, मेरा सोल मिशन क्या है, क्या है, क्या है। मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करती थी, प्लीज मुझे बताइए मेरा सोल मिशन क्या है। लेकिन हमेशा मेरा यह इंट्यूशन आता था कि वो जानने के लिए अभी तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी ये चीजें मतलब इतनी आसानी से नहीं पता चलती, ये तब पता चलेगी जब आपका अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जब आप सेल्फ लव में आ जाते हैं। और स्पेशल सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पैसा अर्न करने लग जाते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे बहुत सारी रीडिंग फीमेल भी देख रही है। अगर कोई जेंट्स है तो वो तो देखो अर्न करता ही है, पैसा कमाता ही है, लेकिन फिर उसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि मटेरियलिस्टिक बहुत होता है, वो लॉजिकल बहुत होता है। तो वहाँ पर उनको जैसे कोई डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में रहता है तो उनके लिए आसान है, लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है ना, तो उनको एनर्जी बैलेंस में लाना, शिव शक्ति यिंग यांग की एनर्जी को बैलेंस में लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते ना इस चीज में, ओकल साइंस में, स्पिरिचुअलिटी में, इसमें विश्वास नहीं करते हैं। उनका क्या कहना होता है, हम मन में पूज रहे हैं ना, ठीक है, बहुत है। अरे मन में तो पूज रहे, अच्छी बात है, मन में तो प्यार कर रहे हो, लेकिन कभी कभी प्यार जताना भी पड़ता है। आप किसी को अगर प्यार कर रहे हो, उसको बोलोगे नहीं कि मैं प्यार करता हूँ, तो अगले को पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए जताना तो पड़ेगा ही ना। ऐसे ही भगवान है, अगर आप मन में भगवान को मान रहे हो, ठीक है, मान रहे हो, पर आपको जताना भी तो पड़ेगा कि भाई भगवान मैं आपको प्यार करता हूँ, चाहता हूँ। ठीक है ना। अब लॉजिक तरीके से सोचो तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि भगवान तो अंतर्यामी हो, क्या उनको पता नहीं चल सकता? ठीक है ना, फिर तो वो कांदे के छिलके उखेड़ते और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज ये है कि अगर आपके
ओकल साइंस में, स्पिरिचुअल लाइन में अगर आपका नेक्स्ट अध्याय स्टार्ट हुआ है, मतलब ये बात तो पक्की है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू आया होगा, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू तो है ही सही, आपकी लाइफ में ट्रिगर बहुत आए होंगे, आपको आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगा, आपको लगता होगा कि कुछ लाइफ में अलग करना है, ठीक है ना, इस दुनिया से मैच नहीं खाती आपकी सोल। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर जो अगला अध्याय जो स्टार्ट हो रहा है, उसकी जो सबसे मेन बात है वो क्या है, वो है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, खतरनाक वाला। आप जहाँ छोटी छोटी चीजों से डरते थे ना, अब आपको लगेगा कि अरे ये, इसको तो मैं चुटकी में उड़ा दूंगी, ये चुटकी में उड़ा दूंगा, ठीक है ना। जैसे ये समझ लो कि अगर आप बहुत ज्यादा जप माला करते हो, मेडिटेशन करते हो, ठीक है, तो सब आपको लोग देख के ऐसे बोलते होंगे कि ना आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, लेकिन उस स्पिरिचुअल पर्सन में अचानक से क्या चेंज आ जाएगा कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा या आपका दिल दुखा, तो आप उसे खतरनाक गालियां देने लग जाओगे, ठीक है। लोग बाग चौंक जाएंगे कि अरे वाह, ये परिवर्तन कैसे आ गया, जो इंसान इतना स्पिरिचुअल है वो गालियां बक रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये होगा क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक तो बढ़ जाएगा, और आप क्या होगा कि गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करोगे। पहले आपको क्या सिखाया गया, पहले अध्याय में क्या सिखाया गया आपको, ये हो गया, इसको रख देती हूँ, ठीक है। पहले अध्याय में आपको क्या सिखाया गया, सहन करो माफ करो, सहन करो माफ करो, ठीक है ना, यही चीज सिखाई गई ना। और ये चीज सिखाने के लिए क्या किया गया, बार बार ट्रिगर दिए, बार बार ट्रिगर दिए, आपको चोट पहुंचाई, फिर आपको बोला गया कि नहीं माफ करो, ठीक है, पेशेंस रखो, फिर आपने पेशेंस रखा, माफ किया, फिर ट्रिगर दिया, फिर चोट पहुंचाई, फिर कहा कि नहीं पेशेंस रखो, माफ करो। तो पहले अध्याय की जो मेन बात थी वो यही थी कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखना, धैर्य रखना सिखाया, माफ करना सिखाया, और ग्रेटिट्यूड करना आपको सिखाया, सबको थैंक यू बोलना आपको सिखाया। लेकिन जो दूसरा स्टेप जो स्टार्ट हो रहा है, बहुत गजब का स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आप वो बन के निकलने वाले हो, जैसे आपने देखा होगा नरसिंह अवतार, ठीक है ना। अब आप समझो, देखो मेरे भूख भंग स्टार्ट हो गए, सब रुआटे खड़े होने लग गए। अब आपका जो सेकंड अध्याय है ना, इसमें आप नरसिंह देव बन के निकलने वाले हो। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो सीधा माँ बहन की गाली बकोगे आप, ठीक है ना। और कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि क्या कर लेगा तू। अगर एक सिंपल सा उदाहरण बताती हूँ कि अगर आप अब तक पुलिस से डरते थे, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जैसे आप पुलिस से डरते थे, ठीक है ना, तो आपको लगेगा कि पुलिस आने दो, मैं देखती हूँ ऐसा क्या कर लेगी पुलिस मेरा, ठीक है ना, मैंने कुछ गलत किया नहीं है, लेकिन मैं अपने हक अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी या लड़ूंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। तो यहाँ पर सेकंड अध्याय में क्या सिखाया जाएगा कि आप अपने हुनर को पहचानो। दूसरी बात कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसी के बाप से नहीं डरने वाले, किसी से भी नहीं डरने वाले। आपको लगेगा क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, या तो मैं मरूंगी या वो मरेगा, ठीक है ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला ना। डरना बिल्कुल बंद कर दोगे आप। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आतंकवादी बन जाओगे या आप गुंडे बन जाओगे, मैं वो वाली बात नहीं कर रही हूँ। बात यहाँ पर वो हो रही है कि अब तक आपको सिखाया गया है पेशेंस रखो, माफ करो, ठीक है ना, और थैंक यू बोलो। लेकिन अब आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपको अपने हक अपने अधिकार के लिए लड़ना है। और जब हक अधिकार के लिए इंसान लड़ेगा तो उसके लिए क्या चाहिए उसको, सबसे पहले चाहिए उसको हिम्मत, उसके बाद चाहिए उसको पैसा, ठीक है ना, या फिर पहचान। तो यहाँ पर आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो अर्निंग। यहाँ पर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपकी अगले अध्याय में आपकी सेल्फ ग्रोथ कराने में आपकी हेल्प करेंगे। आपको ऐसे कुछ लोग मिलेंगे। इस कार्ड को क्लेरिफाई किया है तो कि आपकी लाइफ में खुशियां और उत्सव आ रहा है, खुशियां और उत्सव आ रहा है। साथ में आ रहा है द लवर्स का कार्ड निकल के आ गया है कि आपकी लाइफ में अब ट्रू लव आ रहा है। जिन्होंने भी फर्स्ट अध्याय कंप्लीट कर लिया, जिनको ये चीज फील हो रही, पहली बात तो इस रीडिंग तक वही लोग पहुंच पाएंगे जिनका फर्स्ट अध्याय कंप्लीट लगभग हो चुका है या होने वाला है या हो गया है ना। तो यहाँ पर
आपको ये बताया जा रहा है कि आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो कि आपकी सेल्फ ग्रोथ में या आपके करियर से रिलेटेड आपकी हेल्प करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में खुशियां होगी, आपकी लाइफ में एक उजला सवेरा होगा और आपको ट्रू लव मिलने वाला है। आपके पार्टनर अगर अब तक आपसे दूर भागते रहे, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाए या फिर ट्रिगर पे ट्रिगर देते गए, ठीक है ना, लेकिन अब आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को शेयर भी करेंगे और वो बताएंगे कि भाई मैं तुमको सच्चा प्यार करता हूँ, और प्यार देंगे भी सही। बोलना सिर्फ इतना काफी नहीं है, वो प्यार करेंगे भी सही, ट्रू लव देंगे भी सही आपको। ठीक है, तो ये वो चीज यहाँ पर निकल कर आई है। अब देख लेते हैं यहाँ पर आप इस सेकेंड अध्याय में आप क्या करोगे कि आप होता है ना कि गहन अध्याय से सोचने लग जाओगे। मतलब कि अब तक आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो आपको लगता था अरे ये प्रॉब्लम क्यों आ गई, है ना, ठीक है ये ऐसे निपटना है, दुख हुई हुए, रोना धोना किया। लेकिन अब आप सोचोगे कि ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है ना, तो जरूर इसका कुछ कारण है। बिना किसी कारण के आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपकी लाइफ में एक पत्ता भी हिल रहा है ना, तो उसका भी कोई ना कोई कारण है, क्योंकि आप कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो। सोल मिशन लेके हर इंसान नहीं आता है। कुछ लोग होते हैं जो कि सोल मिशन यहाँ पर लेके आते हैं, उनका कोई सोल पर्पस होता है ना। तो यहाँ पर ये बात तो पक्की है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, उसका कोई ना कोई रीजन है। हो सकता है कि आपको इस वक्त समझ में ना आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस वक्त आपको यही लगेगा कि गलत है, लेकिन बाद में चल के आपको पता चलेगा कि नहीं, ये आपके साथ हुआ है तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा हुआ है। अगर ये नहीं होता ना तो फिर ये नहीं होता। ठीक है, ये वाली चीज है। और देखो अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। कोई कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, और ये जो कमिटमेंट मिल रहा है ना, ये डिवाइन की तरफ से मिल रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपकी लाइफ में कोई कमिटमेंट अगर आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, ये डिवाइन की ब्लेसिंग है। जो कि होता है ना कि कहते हैं ना बच्चे को कि भाई तुम इस क्लास में पास कर लो, तुम फर्स्ट क्लास पास कर लो, तुमको गिफ्ट देंगे, ठीक है ना, जो भी उसकी इच्छा हो। तो वैसे ही आपने जो एक अध्याय कंप्लीट कर लिया है, तो डिवाइन की तरफ से आपको गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है कि आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, आपका ट्रू लव आपके पास आने वाला है, और आपको अब सच्चा प्यार मिलेगा। जिस चीज के लिए आप तरसे हो ना, वो अब आपको मिलने वाला है। तो ये सेकेंड अध्याय में ये चीजें आपके साथ होने वाली है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर आप हर चीजों को बहुत सीरियसली सोचोगे, बहुत सीरियसली सोचोगे। ऐसा नहीं कि लापरवाही में उठ के कुछ भी कर दिया। आगे हो गया, आप किसी को छेड़ोगे नहीं, और किसी ने अगर आपको छेड़ दिया तो फिर आप उसको छोड़ोगे नहीं। ये वाली एनर्जी भी आपके अंदर आने वाली है। ठीक है ना, आप शांत बैठे हुए हो, मेडिटेशन कर रहे हो, या कुछ भी अपनी लाइफ में नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, नॉर्मल काम कर रहे हो, आप आगे होके किसी को परेशान नहीं करोगे। लेकिन अगर किसी ने अगर किसी ने आपको परेशान करा, ठीक है, तो फिर आप उसको छोड़ने वाले भी नहीं हो। फिर आप उसको पूरी तरीके से सभी अच्छी तरीके से ही सब होते ना ABCD सभी सिखाओगे अच्छी तरीके से। वो वाली चीज यहाँ पर निकल के आ रही है। अब मैंने जैसे आपको बताया था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दादा बन जाओगे या सिस्टर बन जाओगे या मुंडे बन जाओगे, नहीं। आप जो कुछ भी करोगे ना, वो डिवाइन के बल पे करोगे, उनके विश्वास पे करोगे। क्योंकि आप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी कर रहा है वो डिवाइन कर रहे हैं, ठीक है, और डिवाइन ही अब इसको सबक सिखाएंगे। और डिवाइन अब क्या करते थे, पहले क्या करते थे, आप चुप हो जाते थे क्योंकि आपको पेशेंस रखना सिखाया गया था, तो डिवाइन उनकी लाइफ में कर्मा लाते थे। लेकिन अब क्या होगा कि अब आप ही फैसला करोगे, ठीक है, तुमने मेरे साथ ऐसा करा है, ये लो तुरंत रिजल्ट। वो वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक अध्याय कंप्लीट हो चुका है। आपने एक अध्याय कंप्लीट हो चुका है। कहते हैं ना कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो फर्स्ट क्लास ही बहुत ज्यादा कठिन होती है, क्योंकि उसको कुछ भी पढ़ना नहीं आता, उसे लिखना नहीं आता, उसको हाथ पकड़ पकड़ के लिखाया जाता है, ठीक है ना, उसको अ से अनार ABCD ये सिखाया जाता है। ये जो फर्स्ट जो स्टेप होती है ना, यही बहुत कठिन होती है।
उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, कोर्स हाई आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन उसको ये थोड़ा ना कि बड़े लेवल पे फिर उसको ये सिखाया जा रहा है अ से अनार, आ से आम, या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये थोड़ी ना सिखाया जा रहा है। फिर उसकी क्या स्टेज चेंज हो गई है, तो एक नेक्स्ट लेवल पे वो आ गया है। तो उसका जो कोर्स होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन वो बहुत कुछ सीख के वहां तक पहुंचा है। वैसे ही आपका जो सेकंड अध्याय जो स्टार्ट हुआ है या हो रहा है, इसके अंदर आपने जो पहला अध्याय कंप्लीट करा है ना, उसमें आपने खुद को बैलेंस करना सीखा है। और खुद को बैलेंस करना बहुत बड़ी बात होती है, ये हंसी खेल नहीं है। अपने मन की शक्ति को, अपने अंदर शिव शक्ति को, है ना, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, यिंग यांग की एनर्जी को बैलेंस करना, शिव शक्ति को बैलेंस करना, ये बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। मैंने बहुत सी रीडिंग करती हूँ ना जब मैं लोगों को इतना हाइपर होते हुए देखती हूँ कि वो नहीं बैलेंस कर पाते, उनको ऐसा लगता है कि नहीं कर सकते। बहुत से लोग तो आके बोलते हैं कि दीदी मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ या मैं आत्महत्या कर रही हूँ, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी रीडिंग मैंने करी है जो बोलते हैं कि दीदी मैं आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन लास्ट एक बार सोचा कि आपसे एक बार और बात कर लूं या आपसे बात कर लूं, ठीक है। और फिर जैसे मैं ऐसे लोगों की स्पेशल रीडिंग करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, अलग से मेडिटेशन करती हूँ, ताकि डिवाइन इनको सही गाइडेंस दे सके कि अब लाइफ में क्या करना है। और भगवान की ऐसी कृपा रही है कि जो भी बोलते थे ना कि दीदी बस एक बार रीडिंग करवा के और हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, बस ये देखना चाह रहे थे कि एक रीडिंग करवा लें एक बार, और उन्होंने आत्महत्या नहीं करी। ये भगवान की कृपा रही है, ठीक है ना, कि उन डिवाइन के मैसेज को मैं अच्छे से समझकर उन तक पहुंचा देती हूँ, ठीक है। डिवाइन ने क्या मैसेज दिया वो खुद मैंने समझा और फिर मैंने वो मैसेज उन लोगों तक पहुंचा दिया। मतलब मैं पोस्टमैन हूँ, मैंने पोस्टमैन का काम करा, इधर का मैसेज उधर पहुंचा दिया, ये वाली चीज है। और वो अपनी लाइफ में अभी अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सेल्फ ग्रोथ में है। अब बहुत से लोग तो अर्निंग भी स्टार्ट कर दी है, जो कि स्पेशली जो हाउस वाइफ थी। तो ये चीज है कि जो फर्स्ट स्टेप जो होती है ना वही कठिन होती है। तो आपने जो फर्स्ट स्टेप है ना वो कंप्लीट कर ली है, ये बहुत खुशी की बात है। आज ही आप मिठाई लेके आना, अपने भगवान को मिठाई चढ़ाना, मिठाई का भोग लगाना, ठीक है ना। और जब वो भोग लग जाएगा तो वो बन जाएगी प्रसाद, वो मिठाई फिर क्या बन जाएगी, प्रसाद बन जाएगी, है ना। और फिर आप उसे खाओ, या फिर जो भी आपके अच्छे दोस्त है उनको खिलाओ आप, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। और देखते हैं, देखो यहाँ पर स्पेशल गाइडेंस जो निकल के आई है वो ये है कि जो सेकंड अध्याय है ना, इसके अंदर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर अब तक आप अपने करियर को लेके लापरवाही कर रहे थे या अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर जो कुछ भी मिल रहा है, ठीक है, 2, 4, 5 हजार मिल रहे हैं या 10, 15 हजार रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, इतना अगर आपको मिल रहा है तो आप उसमें तसल्ली खा के बैठे थे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं इतना मिल रहा है। लेकिन अब सेकंड अध्याय में ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा कि आपको यहाँ पर इनकम के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए यहाँ पर कहा गया है, द मजिशियन का कार्ड निकल के आ गया है। यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। और अब क्या हो गया कि ये आपके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। और अगर आप जब दिल से पूछोगे ना, कहते हैं ना फोकस करके, जैसे जब मुझे फर्स्ट बार पता चला था ना कि एंजल्स भी कोई होते हैं, है ना, और एंजल्स हमारे साथ होते हैं, हमारी सुनते हैं, हमारे गार्जियंस एंजल्स होते हैं, जो हमारे खुद के पर्सनल एंजल्स होते हैं, वो उनको जो भी बात बोलो वो सुनते हैं। जब मुझे ये बातें पता चली थी और जब मैंने एंजल से हीलिंग ली थी, एंजल्स का जो मैंने कोर्स किया था, तब उसके अंदर मैंने पहली बार जब देखा कि एंजल्स ने अपनी प्रेजेंट मुझे फील करवाई, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हुई। मतलब मैं बार बार क्या करती थी, एंजल्स को कहती थी कि एंजल्स आप मेरे गार्जियन एंजल्स, अगर आप मेरे साथ हो ना, मुझे प्लीज फील करवाओ कि आप मेरे साथ हो, आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है ना। मैं बार बार उनको ऐसा बोलती थी, दिन में कम से कम 10-15 बार ऐसे बोल देती थी। फिर मुझे मेरे गुरुओं ने डांटा कि भाई तुम्हारे खेलने की चीज थोड़ी ना है ये, जो तुम उनको परेशान कर रहे हो। फिर मैंने ये बंद करा। लेकिन एक मतलब खुशी बता रही हूँ, मेरी खुशी बता रही हूँ कि मैं खुश हो जाती थी, बार बार बोलती थी एंजल्स बताओ ना। फिर एंजल्स बताते थे। कैसे बताते थे, एक फील हो जाता है, हाँ प्रेजेंस फील हो जाती है कि हाँ है।
जब आप भी डीप में जाओगे तब आपको भी ये चीजें सब पता चलेगी। तो यहाँ पर एंजल्स आपके साथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड निकल गया, जस्टिस का कार्ड निकल गया, मतलब यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग, एंजल्स की ब्लेसिंग भरपूर है आपके साथ। यहाँ पे करना क्या है, अब बस आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर आपको अब तक ये लगता था कि ये काम मैं नहीं कर सकती, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए मुश्किल है ना, तो अब समझ जाओ कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी चीज आपके लिए अब मुश्किल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बनना है फाइनेंशियली स्ट्रोंग। जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं बनोगे तो समझ जाना कि आप सेकंड अध्याय को कभी पार नहीं कर पाओगे। फर्स्ट अध्याय पार कर लिया, ठीक है, भगवान की मेहरबानी रही है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं बनते हो तो सेकंड अध्याय पार नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको मैजिशियन की एनर्जी पे आना है, ठीक है। और लास्ट देख लेते हैं। अच्छा ये मैंने अलग निकाले थे। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर आप चीजों को बहुत बारीकी से फील करना सीखोगे, हर चीज को। और आपके जो इंद्रियां हैं, ठीक है ना, आपके जो सेंस है वो एक्टिव हो जाएंगे। हल्की से हल्की अगर स्मेल होगी वो भी आप सूंघ लोगे, हल्की सी सुई भी गिरेगी ना तो उसकी आवाज आपको आ जाएगी, है ना। आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज से बचना भी है। यहाँ पे जो वार्निंग दी गई है, इसीलिए मैंने कार्ड्स अलग निकाले थे, कि यहाँ पर आपको हार्ट ब्रेक से बचना है। यहाँ पर आपके साथ जो भी लाइफ में हुआ है, जो भी ट्रिगर मिला है, जो भी पेनफुल सिचुएशन रही है, पहली बात तो आप हील हुए हो तभी आप सेकंड स्टेज पे आए हो, या हील होने के बाद ही आप सेकंड स्टेज पे आओगे। लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से उन पुरानी बातों को याद नहीं करना है। रात गई बात गई, जो गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है ना उसकी तैयारी करो। तो यहाँ पर आपको स्पेशल वार्निंग दी जा रही है कि पुरानी बातों को आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, गड़े मुर्दे आपको नहीं उखाड़ने हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको एक शक्ति दी जा रही है, आपके सेंस बहुत ज्यादा यहाँ पावरफुल हो रहे हैं और आपका इंट्यूशन लेवल बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है। तो आप अपना और मेडिटेशन करो, अपनी हीलिंग करो, जप माला करो, भगवान की पूजा साधना उपासना करो, जो भी आप कर सकते हो वो सब करो, ताकि ये जो शक्ति आपको मिल रही है ना इसको आप फील कर सको, ठीक है ना। जब तक आप उसे फील नहीं करोगे तो उसे आप वर्क में कैसे लेके आओगे। तो यहाँ पर आपको ये वार्निंग भी दी गई है और ये गाइडेंस भी दी गई है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।